आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जय मैगजीन डिजिटल स्टूडियो सुरदना पड़ियारा। सिकरवार राजपूत वंश के बारे में जानकारी देंगे। सिकरवार क्षत्रिय राजपूत वंश का संक्षिप्त परिचय। सिकरवार शब्द राजस्थान के सीकर जिले से बना है। यह जिला सिकरवार राजपूतों ने ही स्थापित किया था। इसके बाद इन्होंने 823 ईस्वी में विजयपुर सीकरी की स्थापना की। बाद में खानवा के युद्ध में जीतने के बाद 1524 ईस्वी में बाबर ने फतेहपुर सीकरी नाम रख दिया। इस शहर का निर्माण चित्तौड़ के महाराज राणा भद्रप्ती के शासनकाल में खानवजी सिकरवार के द्वारा हुआ था। इतिहास 1524 ईस्वी में राव दामदेव सिंह सिकरवार ने खनहुआ के युद्ध में राणा सांगा संग्राम सिंह की बाबर के विरुद्ध मदद की। बाद में अपने वंश को बाबर से बचाने के लिए सीकरी से निकल गए दशराव जयराज सिंह सिकरवार के 3 पुत्र क्रमशः थे। कामदेव सिंह सिकरवार, दलपति दामदेव सिंह सिकरवार, राणा सांगा के मित्र वीराम सिंह सिकरवार, दाश कामदेव सिंह सिकरवार जो दलभू बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने मध्य प्रदेश के जिला मुरैना में जाकर अपना वंश चलाया। दश कामदेव सिकरवार, दल को सिकरवार की वंशावली। चंबल घाटी के सिकरवार राव दलपत सिंह यानी दलखू बाबा के वंशज कहलाते हैं। दलखू बाबा के गांव इस प्रकार हैं: सिरसैनी, स्थापना विक्रम संवत 1404, भायनसरौली, स्थापना विक्रम संवत 1465, पहाड़गढ़, स्थापना विक्रम संवत 1503, सिहोरी, स्थापना विक्रम संवत 1606। इनके परगना जौरा में कुल 70 गांव थे। दलखू बाबा की पहली पत्नी के पुत्र रत्नपाल के ग्राम बरेंड, पहाड़गढ़, चिनौनी, हुसैनपुर, कोल्हेरा, वालेरा, सिकरौदा, पनिहारी आदि 29 गांव रहे। भैरोन दास, त्रिलोक दास के सिहोरी, भैंसरौली, खांडोली आदि 11 गांव रहे। हेमंत रूप सेन के तोड़, तिलावली, पमचमपुरा, बागचीनी, देवगढ़ आदि 22 गांव रहे। दलखू बाबा की दूसरी पत्नी की संतानें गोरे, भागचंद, बादल, पुहचंद, खानचंद के वंशज कोटड़ा तथा मिलौरा परगना, ये सब परगना जौरा के ग्रामों में आबाद हैं। गोरे और बादल मशहूर लड़ाके रहे हैं। राव दलपत सिंह, दलखू बाबा के वंशजों की जागीरें कोल्हेरा, बालहेरा, हुसैनपुर, चिनौनी, चिलौनी, पनिहारी, सिकरौदा आदि रहीं। मुरैना जिला में सिहोरी से बरेंड तक सिकरवार राजपूतों की आबादी है। आखिरी गढ़ी सिहोरी की विजय सिकरवारों ने विक्रम संवत 1606 में की। उसके बाद मुनगावली और आसपास के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। इनके आखेट और युद्ध में वीरता के अनेकों वृत्तांत मिलते हैं। दूसरा वृत्तांत वर्ष 1527 ईस्वी में राजपूत एवं बाबर के बीच हुए खानवा के युद्ध में राजपूतों की हार हुई थी। युद्ध में फतेहपुर और सिकरी के राजा दामदेव अपना सब कुछ गंवा दिया। उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपनी कुलदेवी मां कामाख्या देवी को याद करने लगे। मां कामाख्या ने उन्हें स्वप्न में आदेशित किया कि तुम काशी की तरफ प्रस्थान करो और विश्वामित्र एवं जमदग्नि की तपोभूमि में निवास करो। उनके आदेश से राजा दामदेव काशी की तरफ प्रस्थान कर दिए। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य, पुरोहित, सेवक इत्यादि साथ थे। वह सबके साथ आगे बढ़ते गए। उस समय यहाँ चेरू राजा शशांक का आधिपत्य था। वो काफी क्रूर थे। राजा दामदेव ने उनके साथ युद्ध कर उन्हें पराजित कर दिया तथा इस स्थान पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। सकराडीह के पास गंगा के पावन तट पर मां कामाख्या मंदिर की स्थापना कर निवास करने लगे। उस समय गंगा का बहाव मां के दाम के पास था। अब गंगा की धारा अब मंदिर से दूर हो गई है। शंकरागढ़ को जीतकर राजा दामदेव ने इसे अपना निवास बनाया तो पुरोहितों एवं विद्वानों ने राजा दामदेव के नाम के शाब्दिक अर्थ पर इस जगह का नामकरण गृहमर किया। इस प्रकार गहमर की स्थापना हुई, मगर भाषा विकार के कारण गृहमर का नाम गहमर हुआ। प्राचीन काल में गहमर का नाम गृहमर एवं गहवन होने का भी उल्लेख होता है। गाजीपुर गजेटियर में भी गृहमर का ही जिक्र है।
कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद भाषा विकार के तहत ग्रामर का नाम गहमर हो गया। गहमर की स्थापना के विषय में कुछ लोग का मानना है कि राजा दामदेव अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे, पर इस जगह पर काफी घना जंगल था। यहाँ जब दामदेव पहुँचे तो देखा कि यहाँ बिल्ली को चूहों से भगाते देखा तो उनको लगा इस जगह पर कोई दैवीय शक्ति का चमत्कार है। उन्होंने अपना डेरा यहीं डाल दिया और इस प्रकार गहमर की स्थापना हुई। इतिहास से यह बात प्रमाणित नहीं होती है, सिर्फ कहा ही जाता है कि 1535 के पहले ही यह क्षेत्र काफी विकसित हो चुका था, जहाँ चेरू राजा का साम्राज्य था, इसलिए जंगल होने का प्रश्न ही नहीं होता है। सिकरवार राजपूत और चेरासी। राजा दामदेव सीकरी के राजा थे और वहां से आकर ही ग्रामर या गहमर की स्थापना किए थे, इसलिए यहाँ के रहने वाले क्षत्रिय वंश के लोग सिकरवार राजपूत कहलाने लगे। सकराडीह वर्तमान समय में मां कामाख्या मंदिर के पास वन विभाग है। वही स्थान सकराडीह के नाम से जाना जाता है। इस स्थान के पास गंगा का बहाव था। बाढ़ के समय चारों ओर पानी आ जाता था। यह एक छोटा टीला ही सुरक्षित बचता था। काफी सकरा स्थान लोगों के सुरक्षित रहने के लिए था, इसलिए इस स्थान का नाम सकराडीह पड़ा। इसी टीले के नाम से यहाँ के राजपूत सिकरवार कहलाने लगे। सिकरवार वंश के लोग अहिनौरा, हथौरी, देवल, डरवन, माहुआरी, विश्रामपुर, भक्तपुरा, बगाड़ी, मुसिया, पूर्वोत्तिमपुर, तरेथा, सूर्यपुरा, जुझारपुर, करमछाता, कन्हुआ, बड़ा सीझुआ, छोटा सीझुआ, चपरागढ़, नईकोट, पुरानी कोट, गोड़सरा, गोडियारी, सागरपर, तुर्कवलिया, पुरैनी, सिमवार, भैरवा, सेवराई, अमौरा, पढ़ियारी, लहना, खुदुरा, समहुता, खैरहना, बकनिया, करिया सहित 36 गांवों में फैल गए, जो चेरासी के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।